यूपी पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद झांगुर बाबा के खिलाफ कई मामले सामने आने लगे हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि अब ईडी भी झांगुर बाबा की संपत्ति की जांच करने वाली है, जो 100 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पर आरोप है कि वो धर्मांतरण का नेक्सस चला रहा था। आरोप है कि इस नेक्सस की बदौलत ही उसने देश के कई हिस्सों में संपत्ति खरीदी। दावा है कि झांगुर बाबा ने पुणे के लोनावला में 16 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी है। बलरामपुर से धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले झांगुर बाबा पर आरोप है कि उसने 40 से ज्यादा फर्जी संस्थाएं बना रखी हैं। आरोप तो यह भी लग रहा है कि विदेशों से भी फर्जी खातों में फंड ट्रांसफर किए जाते थे। अब यूपी एटीएस इस मामले में ईडी को रिपोर्ट भेजने की तैयारी में है, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी इस मामले की जांच हो सकती है। यही है वो झांगुर बाबा जिस पर देश भर में धर्मांतरण का रैकेट चलाकर 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाने का आरोप है। यूपी के बलरामपुर में इस झांगुर बाबा ने कई आलीशान कोठियां बनाई हैं। इस बाबा के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं और अब ये सब कुछ जांच के दायरे में है। बलरामपुर में बने इस फार्म हाउस को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि झांगुर बाबा के पास कितनी संपत्ति होगी। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पहले यूपी के बलरामपुर में अंगूठी बेचता था। बाद में मुंबई में मशहूर हाजी अली दरगाह पर भी अंगूठी बेचने जाने लगा और इसी के बाद इसकी आर्थिक स्थिति बदलने लगी और दावा किया जाने लगा कि झांगुर बाबा के पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है। झांगुर बाबा के पास सकूत संपत्ति हो गई तो उसने अंगूठी बेचने का धंधा छोड़ दिया और पीर बनकर लोगों को दुआएं देने लगा। लेकिन आरोप है कि इसकी आड़ में वो धर्मांतरण का धंधा चला रहा था। झांगुर बाबा सबसे पहले तब चर्चा में आया जब उसने मुंबई के एक पति पत्नी और उसकी बेटी का धर्मांतरण कराया। झांगुर बाबा ने नवीन रोहरा को जमालुद्दीन नाम दिया और उसकी पत्नी नीतू को नसरीन नाम दिया। जिस पति पत्नी का झांगुर बाबा ने धर्मांतरण कराया वो मुंबई का बेहद ही रसूखदार परिवार था, जिसके बाद ये परिवार बाबा के साथ ही उसके बलरामपुर वाले आवास में रहने लगे। बताया जाता है कि हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड झांगुर बाबा ही था। झांगुर बाबा ने जगह जगह अपने एजेंट तैयार किए हुए थे और उन्हें ट्रेनिंग देकर हिंदू लड़कियों का प्रेम जाल में फंसाने का काम होता था। ये बात भी सामने आई है कि अलग अलग जाति के लोगों का धर्मांतरण करवाने के लिए अलग अलग रकम फिक्स की गई थी। इस बाबा ने किताब भी छपवाई है जिसके जरिए ये इस्लाम का प्रचार प्रसार करने का काम किया करता था। यूपी एटीएस ने न सिर्फ 50,000 रुपए के इनामी झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया बल्कि गिरोह के सदस्य नीतू उर्फ नसरीन को भी पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि इस गिरोह के सदस्यों ने पिछले कुछ समय में इस्लामी देशों की 40 से ज्यादा यात्रा की। विदेशों में भी इनके बैंक अकाउंट बताए जा रहे हैं। जानकारी प्राप्त हुई कि इसके द्वारा अपने एजेंट्स के माध्यम से कन्याओं को फांसकर उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। जानकारी प्राप्त हुई कि 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग इन्हें प्राप्त हुई है, जिसका इस्तेमाल ये धर्मांतरण के लिए करते हैं। यूपी पुलिस को भी ये पता है कि इस गिरोह का नेटवर्क पूरे देश में फैला है और धर्मांतरण के लिए सबसे ज्यादा फंड खाड़ी देशों से ही आया है, जिसकी जांच की जा रही है। कुछ दिन पहले लखनऊ की रहने वाली एक लड़की को अबू अंसारी नाम के एक लड़के ने प्यार के जाल में फंसाया था। जांच में पता चला कि अबू ने लड़की को अपना नाम अमित बताया था और यहीं से इस मामले का खुलासा होने लगा। पीड़ित लड़की ने बताया कि अबू अंसारी उसे झांगुर बाबा की दरगाह पर लेकर गया। यहीं पर उस लड़की की मुलाकात नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जमालुद्दीन से करवाई। इन लोगों ने उस लड़की का ब्रेन वॉश किया और उसे इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया। इस्लाम धर्म स्वीकार कराने के बाद उस लड़की का नाम अलीना अंसारी रख दिया गया। कुछ दिन पहले ही लखनऊ में उन लड़कियों की घर वापसी कराई गई जिन लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर इस्लाम धर्म अपनाया गया था। इस गिरोह का शिकार हुई लड़कियां यूपी के अलग अलग जिलों से थीं, जिनका धर्म बदलकर उनका नया नाम रख दिया गया था। जांच में ये पता चला है कि ब्राह्मण, सिख या क्षत्रिय लड़की का धर्मांतरण कराने के लिए एजेंट को 15 लाख रुपए दिए जाते थे। इसी तरह पिछड़े वर्ग की लड़की का धर्मांतरण कराने के लिए 10 से 12 लाख रुपए एजेंट को मिलते थे और अन्य जाति की लड़कियों का धर्मांतरण कराने पर एजेंट को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। जांच में अब तक इस धर्मांतरण गैंग के 18 सदस्यों का पता चला है, जिसमें झांगुर समेत 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 14 की तलाश चल रही है।